सुरसुरी जी के अनुपम सौंदर्य को देखकर कुछ दुष्ट विचार वाले लोगों का मन दूषित हो गया और काम से पीड़ित होकर सुरसुरी जी के सतीश को नष्ट करने की ताकत में रहने लगे। एक दिन जब उनके पति सुरसुरानंद जीवन में फूल और लड़कियां लेने गए तो दुष्टों का अच्छा मौका मिल गया। इस सीधे सुरसुरी जी के सामने कुटिया में पहुंच गए। दुष्टों ने अपनी बातों से सुरसुरी जी को बहलाने का प्रयास किया, लेकिन इनकी मनोभावना समझकर सुरसुरी जी ने भगवान राम का स्मरण करना शुरू कर दिया। इतने में चमत्कार हुआ कि दुष्टों को सुरसुरी जी जगह आंख लाल किए हुए सी नजर आने लगे। दुष्ट जानकर बचाकर भाग खड़े हुए और सतीव कायम रहा। सुरसुरी जी का अनुपम सौंदर्य को देखकर कुछ दुष्ट विचार वाले लोगों का मन दूषित हो गया और काम से पीड़ित होकर सुरसुरी जी के अस्तित्व को नष्ट करने की ताकत में रहने लगे। एक बार युधिष्ठिर ने विधि विधान से महायज्ञ का आयोजन किया। उसमें दूर दूर से राजा महाराजा और विद्वान आए। यह उस समय की बात है जब कौरव पांडव गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्यों को एक सबक दिया, सत्यम वद मतलब सत्य बोलो। प्रतिवर्ष माता पिता अपने पुत्रों को गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के घर ले जाते हैं। 10-20 दिन सब वही रहते और फिर लौट आते हैं। वृद्ध महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है। उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते। सेठ जी के होश उड़ गए, वो तो बैठ गए वहीं पर। रात हो गई, सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं सतन जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को देखा देंगे।